छात्रों नमो नमः। मैं नितिन शुक्ल भद्रा एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः उपस्थित हुआ हूं नवम पाठ को लेकर के, जिसका नाम है भूकंप विभीषिका। और यह श्रृंखला कक्षा 10 के अभ्यर्थियों के लिए है, NCERT। प्रिय छात्रों, आज हम लोग भूकंप विभीषिका नामक पाठ को पढ़ेंगे, परंतु उससे पूर्व मैं बता दूं कि मेरे द्वारा आपको इंडिविजुअली रूप से भी अध्ययन करवाया जाता है। यदि गूगल मीट आदि से अध्ययन करना हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें और मुझसे संपर्क करें। प्रिय छात्रों, भू जब कंपित होती है, भू अर्थात धरा अर्थात जमीन, तो जमीन कंपित होती है, उसी विषय को लेकर के हम लोग आज प्रस्तुत पाठ को पढ़ रहे हैं। प्रस्तुतः पाठः, प्रस्तुत जो पाठ है, वातावरणे संभाव्यमान प्रकोपेषु अन्यतमां भूकंपस्य विभीषिकां द्योतयति। यह जो पाठ है, यह पाठ क्या है? जो वातावरण में संभाव्य जो भूकंप आदि जो विषय होते हैं, चलिए, भूकंपस्य विभीषिका द्योतयति। जो वातावरण हमारा जो वातावरण होता है, हमारा जो भौतिक वातावरण है, वह क्या होता है? वो सुख संसाधनों से के कारण ही जो है, हमारे सुख संसाधनों के कारण भी जो है कभी कभी महामारी आदि आती है, जिनके प्रदूषण से महामारी आती है, वह भी एक कारण होता है। तो प्रकृतौ जायमानाः आपदः भयावह प्रलयं समुत्पाद्य मानव जीवनम संत्रासयन्ति। मानव का क्या होता है? जो जीवन होता है वह अस्त व्यस्त हो जाता है। अस्त व्यस्त कब होता है? जो प्रकृति होती है, प्रकृति जायमान जो आपदाएं होती हैं, प्रकृति से उत्पन्न होने वाली जो आपदाएं होती हैं, उससे मानव का जीवन जो है वह त्रस्त हो जाता है। ताभी प्राणिनाम सुखमयम जीवनम चा दुखमयम संजायते। और ऐसी आपदाओं के आने पर जो जितने भी प्राणी होते हैं, सभी प्राणियों का जो सुखमय जीवन होता है वह दुखमय जीवन हो जाता है। एतासु प्रमुखाः सन्ति, जिनमें से ये कारण है। क्या क्या कारण है? झंझावाता। कभी कभी ऐसा होता है कि झंझावात अर्थात बहुत ज़्यादा आंधी आती है। महामारियों में क्या होता है? पहले सबसे कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा एक आपदा का कारण क्या हो जाता है? झंझावात अर्थात बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आदि आ गया। कभी भूकंपनम, कभी ज़मीन कांपने लगती है ना, और भूकंप आदि आ जाते हैं। कभी जलोपप्लवम, कभी बहुत ज़्यादा बारिश होती है। और अतिवृष्टि, जलोपप्लव होता है, जल का उपलव होता है। और कभी कभी जलवृष्टि होने लगती है ना, जलवृष्टि भी होती है। कभी कभी तूफान आता है, कभी कभी भयंकर प्रलय होने लगता है ना। तो इस प्रकार से कभी अतिवृष्टि होती है, कभी अनावृष्टि होती है, और कभी शिलास्खलनम होता है, कभी कभी पहाड़ों का स्खलन हो जाता है। भूविदारणम, कभी कभी ज़मीन फट जाती है। और मुखस्फोटकः, कभी कभी ज्वालामुखी जो है कहीं कहीं पर फट जाती है। इस प्रकार के अन्यान्य
आपदाएं हमारे जीवन में आती रहती हैं। अत्र पाठे भूकंप विषय चिंतनम विहितम यत् आपत्काले विपिन्नतां त्यक्त्वा साहसेन यत्नं कुर्मः चेत् दारुण विभीषिकातः संरक्षिता भवामः। ये कह रहे हैं अत्र यह जो पाठ है, यह क्या है, यह जो पाठ है भूकंप विषय, वह भूकंप विषय पर चिंतन करने के लिए है, भूकंप विषय के चिंतन पर विहित है। यत् आपत्काले विपन्नानां त्यक्त्वा, जो आपत्ति काल में भाई यह जो पाठ है, इस पाठ के माध्यम से यह बताया गया है कि जो आपदा में बिना किसी घबराहट के, आपदा में जो है बिना किसी घबराहट के हिम्मत के साथ किसी भी प्रकार से हम अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। भूकंप भी एक ऐसी भौतिक आपदा है जो अकस्मात जनजीवन को दुष्प्रभावित कर सकती है, जो अकस्मात जनजीवन को दुष्प्रभावित करती है। आपत्काले विपन्नानां त्यक्त्वा साहसेन, साहस से जो है साहस जो है करना है, यत्नपूर्वक साहस करना है। कुर्मः चेत दारुण भीषिकातः संरक्षिता भवामः, जिसके कारण हम सब लोग अस्माकं अर्थात हम सब लोग क्या होंगे, हमारा जीवन दुष्प्रभावित करती हैं। कौन? वो सारी आपदाएं, है ना, भौतिक आपदाएं। तो आज हम लोग उसी पाठ का अध्ययन करने के लिए एकत्रित हुए हैं। चलिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एकोत्तर द्विसहस्त्रतमे ख्रीष्टाब्दे अर्थात 2001 ईस्वीये वर्षे, इसके यहाँ जो लिखा हुआ है यहाँ इसका यही अर्थ हुआ, एकोत्तर द्विसहस्त्रमे ख्रीष्टाब्दे। द्विसहस्त्र, एक उत्तर मतलब एक उत्तर अर्थात एक बढ़ा हो जिसमें ऐसा द्विसहस्त्र, द्विसहस्त्र माने 2000 और एक यदि उसमें बढ़ा देंगे तो 2001, है ना। एकोत्तर द्विसहस्त्र ख्रीष्टाब्द में अर्थात 2001 ईस्वी में, 2001 वर्ष में गणतंत्र दिवस पर्वणि, गणतंत्र दिवस पर्व के अवसर समारोह पर, गणतंत्र दिवस के अवसर पर यदा समग्रमपि भारतराष्ट्रं नृत्य गीतवादित्राणाम् उल्लासे मग्नमासीत् तदाकस्मादेव गुर्जरराज्यं पर्याकुलम। ये कह रहे हैं कि जिस समय, यदा माने जब, समग्रमपि जब पूरा देश, जब पूरा भारत क्या कर रहा था, समग्र भारत जो है क्या कर रहा था, नृत्य गीतवदित्राणाम, जब पूरा देश नृत्य कर रहा था, गीत गा रहा था और संगीत आदि का उल्लास कर रहा था, तब उसमें क्या होता, मग्नमासीत, जब ऐसे गीत आदि और नृत्य और संगीत में जब पूरा देश मग्न था, तभी क्या होता है, अकस्मात तदा अकस्मादेव गुर्जर राज्यम, तभी अकस्मात गुर्जर राज्यम अर्थात गुजरात राज्य में, गुर्जर राज्यम पर्याकुलम, गुर्जर राज्य में जो है पूरी तरह व्याकुलता छा जाती है। पर्याकुलम अर्थात व्याकुलता छा जाती है। विपर्यस्तम क्रंदन विकलम विपन्नं च जातम, विपर्यस्तम अर्थात अस्तव्यस्त हो जाते हैं, क्रंदन विकलम, क्रंद करुण चीखें जो है वहाँ से निकलती हैं, कहाँ से, गुर्जर देश से। और विपन्नश्च, सभी लोग क्या हो जाते हैं, आपदा में ग्रस्त हो जाते हैं, आपदा का कारण हो जाते हैं। जो है विपन्नश्च जातम, सभी लोग विपन्न हो जाते हैं, आपदा में घिर जाते हैं। क्या हो जाता है, व्याकुल हो जाते हैं, अस्तव्यस्त हो जाते हैं और चीखें वहाँ से सुनने को मिलती हैं, क्रंदन करुण रोदन सुनने को मिलता है। इस प्रकार जो गुर्जर देश है 2001 में, वहाँ कुछ घटना घटित होती है। वहाँ पर क्या होता है, भूकंपस्य, क्या होता है, भूकंपस्य अर्थात भूकंप होने के कारण, भूकंपस्य दारुण विभीषिका समस्तमपि गुर्जर क्षेत्रम विशेषेण च कक्ष जनपदम ध्वंसावशेषेषु
परिवर्तितवती। बता रहे हैं कि भूकंपस्य अर्थात भूकंप की भयंकर आपदा से, भूकंपस्य दारुण विभीषिका, भूकंप की भयंकर आपदा से समस्तमपि गुर्जर क्षेत्रम, समस्त गुर्जर क्षेत्र में, समस्त गुजरात क्षेत्र में, समस्त गुर्जर क्षेत्र को विशेषेण चा कक्षत जनपदम, विशेष वैसे तो पूरे गुजरात क्षेत्र में वह भूकंप आया था, परंतु विशेष रूप से जो जो कच्छ जनपद है गुजरात में, उस कच्छ जनपद में विशेष रूप से जो है उसमें ध्वंसावशेषु अर्थात खंडहरों में ध्वंसावशेषु परिवर्तितवती, ध्वंसावशेष ही बचा था। मतलब वहाँ पर जो घर थे वह घर नष्ट हो गए थे, बिल्कुल खंडहर जैसा हो गया था। एक भूकंप आया 2001 में, पूरे गुजरात में आया, परंतु पूरे गुजरात में तो देखने को मिला ही, विशेष रूप से जो गुजरात में कच्छ जनपद है, कच्छ जिला है, कच्छ जिले में विशेष रूप से वह देखने को मिला। और जब वह 2001 में भूकंप आया वहाँ पर, तो उस जनपद में ध्वंसावशेषु परिवर्तितवती, वह पूरा जो कच्छ जनपद है वह ध्वंसावशेष अर्थात एक प्रकार से खंडहर के रूप में परिवर्तित हो गया। किस रूप में? खंडहर के रूप में परिवर्तित हो गया। इतना भयंकर भूकंप आया था। भूकंपस्य केंद्रभूतं भुज नगरम तु मृत्तिका क्रीडनकमिव खंड खंडम जातम। बता रहे हैं कि जो है वहाँ जो भूकंप आया था, भूकंप का केंद्र वास्तव में जो भूकंप का केंद्र बना हुआ था, भूकंप केंद्रम भुजनगरम, भूकंप का जो वास्तव में जो भूकंप जहाँ सबसे अधिक आया था वह भुजनगर था। कहाँ पर? भुजनगर में भयंकर भूकंप आया हुआ था। भुजनगर में भयंकर भूकंप आया था। तो भयंकर भूकंप आने से जो भुजनगर था उसमें मृत्तिका क्रीडनकम इव खंड खंडनम, वह भूकंप जो है जैसे मिट्टी के खिलौनों की भांति चकनाचूर कर दिया, मिट्टी की भांति बिल्कुल तहस नहस कर दिया। किसको? भुजनगर को। वह जो भूकंप था जो भुजनगर में आया था, जिसका केंद्र ही भुजनगर था, उस भुजनगर को बिल्कुल मृत्तिका क्रीडनकम, जैसे मिट्टी के खिलौना होता है ना, उस प्रकार वहाँ पर बिल्कुल खंड खंडनम, इधर से उधर चकनाचूर बिल्कुल हो गया। अस्तव्यस्त पूरा शहर का शहर हो गया। बहुभूमानि भवनानि क्षणेनैव धराशायिनी जातानि। बहुभूमानि अर्थात धरती के अंदर से क्षमताम, बहुभूमानि अर्थात जो बहुमंजिले थे जो जो बहुत बड़े बड़े अट्टालिकाएं थी, भूमंजिले। क्या लिखा हुआ है? बहुभूमानि भवनानि, जो बहुत बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बहुत बड़े बड़े जो भवन थे, क्षणे नहीं, वो एक क्षण में ही धराशायिनी जातानी, एक क्षण में ही वो धराशायी हो गए और वो सब क्या हो गए? वो गिर गए। कौन? बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं जो थी, बड़े बड़े जो बड़े मंजिले मकान थे, वो सब क्या हुए? वो सभी जो है गिर गए, है ना। वो मतलब चूर हो गए बिल्कुल से। क्षण भर में ऐसा ये हुआ था जब भूकंप आया था। और क्या हुआ? उत्खाता विद्युतीपस्तंभाः, उत्खाता अर्थात उखड़ गए, विद्युतीपस्तंभाः, विद्युत वाले जो स्तंभ थे वो भी क्या हो गए? वो बिजली के जो खंभे थे वो भी उखड़ गए। उत्खाता अर्थात उखड़ गए, विद्युतीपस्तंभाः अर्थात विद्युत वाले जो स्तंभ थे, विद्युत वाले जो खंभे होते हैं, वो भी क्या हो गए? वो भी उखड़ गए। मतलब एक रूप बताया जा रहा है कि वहाँ क्या हो गया? भुज में सब अस्त व्यस्त हो गए। जो भुजनगर था वहाँ पर जो वह केंद्र था बिल्कुल, वहाँ तो बिल्कुल जो है खंडहर ही हो गया, है ना। चकनाचूर हो गए, वहाँ कुछ बचा ही नहीं। और जो खंभे थे वो उखड़ गए। और विशीर्णाः गृहसोपान मार्गाः, विशीर्णाः गृहसोपान मार्गाः, भाई खंभे वगैरह क्या हो गए? खंभे बिल्कुल उखड़ गए। और जो घर की जो सीढ़ियाँ थी वो भी क्या हो गई? वो बिखर गई। विशीर्णाः गृह सोपान मार्गाः, गृह सोपान मार्गाः, वो विशीर्णाः, वो सब वो भी अस्त व्यस्त हो गई, वो भी उखड़ पुखड़ गई, इधर उधर बिखर गई। ठीक है। और
फालद्वय विभक्ता भूमि, और जो है धरती दो भागों में विभक्त हो गई, कहीं कहीं पर धरती बिल्कुल फट गई, दो भागों में विभक्त हो गई। और भूमि गर्भा भूमि गर्भात् उपरि निस्सरन्दिभिः दुर्वार जलधाराभिः महाप्लावन दृश्यम उपस्थितम। भाई धरती दो भागों में विभक्त हो गई, धरती के अंदर भूमि गर्भात ऊपरी, धरती के अंदर से निकलती हुई निस्सरस्ती भी दुर्वार, तो धरती के अंदर से निकलती हुई जो धरती के अंदर से निकलती हुई दुर्निवार, जिन्हें रोकना असंभव था, जिन्हें रोकना क्या है, असंभव था, ऐसी जलधारा भी, ऐसी जलधाराएं निकल रही थी। कहाँ पर, धरती के अंदर से जलधाराएं निकल रही थी। महाप्लावन दृश्यम उपस्थितम, यह जो जलधाराएं निकल रही थी, और बाढ़ का यह महादृश्य जो है देखने को मिला। बाढ़ भी, भयंकर बाढ़ आ गई, धरती फट गई, जो है वहाँ से जल निकलने लगा। सहस्त्रमिताः सहस्त्रमिताः प्राणिनस्तु क्षणेनैव मृताः। सहस्त्रमृताः अर्थात हजारों जो है प्राणिनः, सहस्त्रमृताः प्राणिनः, सहस्त्रमृताः अर्थात हजारों प्राणी तो क्षण भर में ही क्या हो गए, मृताः, मर गए। सहस्त्रमृताः प्राणिनस्तु क्षणेनैव मृताः, सहस्त्रों सहस्त्र प्राणी तो क्षण भर में ही क्या हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। और क्षुच्छामकांठाः मृतप्रायाः केचन शिशवस्तु ईश्वरकृपया एव द्वित्रिणा दिनानि जीवनं धारितवन्तः। और टूटे हुए क्षुच्छामकंठा, टूटे हुए भवनों में, क्षुच्छामकंठाः जो टूटे हुए भवन थे, नहीं यहाँ देख लीजिए, क्षुच्छामकंठा नहीं, यहाँ से हम लोग, हाँ यहाँ तक हो गया था। सहस्त्रमृताः प्राणिनस्तु क्षणेनैव मृताः, फिर ध्वस्त भवनेषु संपीड़िताः, जो ध्वस्त भवन हो गए थे, जो टूटे हुए भवन थे, उसमें समस्त पीड़िताः सहस्त्रोन्ये सहायतार्थम करुणम करंदति स्म। जो टूटे हुए भवन थे, उसमें जो दबे हुए लोग थे, जो असहाय लोग थे, हजारों हजार लोग जो करुण स्वर से पुकार रहे थे, करुण स्वर से क्या हुआ, पुकार रहे थे। ध्वस्त भवनेषु, ध्वस्त भवन जो टूटे हुए भवन थे, उसमें पीड़ित जो सहस्त्र लोग थे, वो करुण क्रंदन कर रहे थे, करुणता से पुकार रहे थे। और क्या पुकार, हा दैव क्षुच्छामकंठाः, बड़ी करुण क्रंदन करके पुकार रहे थे और कह रहे थे, हा दैव, हे दुर्भाग्य। और क्षुच्छामकंठा मतलब भूखे हुए कंठ से, भूखे हुए, सूखे हुए, दुबले हुए कंठ से, मृतप्राय लगभग मर ही गए थे, केचन शिशवस्तु ईश्वर कृपया एव द्वित्राणि दिनानि जीवनम धारितवन्तः। ईश्वर की कृपा से, वो ईश्वर की ही कृपा से 2-3 दिनों तक जीवित रह पाए। वो जो दबे हुए लोग थे, बेचारे चिल्ला रहे थे और भूख के कारण और दबे हुए के कारण 2-3 दिन ही जिंदा रह पाए और अपने शरीर को क्या किए, त्याग दिए। यम आसीद भैरव विभीषिका, यही है, यम माने यह, आसीत माने था, यही था, यह थी कच्छ की भूकंप की भयंकर आपदा, यही थी कच्छ के भूकंप की क्या, भयंकर आपदा। यम आसीत भैरव विभीषिका कच्छ भूकंपस्य, यह थी कच्छ की भयंकर आपदा, जिसको अभी आप सुने। क्या सुने, यह सुने कि भयंकर आपदा आई, हजारों हजार लोग, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं गिर गई, उसमें लोग दब गए, दब के 2-3 दिन जिंदा रहे, बड़े छोटे छोटे बच्चे भी उसमें दब गए और सभी लोग क्या हुए, उसी में 2-3 दिन जिंदा रहे, फिर मर गए उसी में। यह थी कच्छ की भयंकर आपदा। इयम आसीत् भैरव विभीषिका कच्छ भूकंपस्य। पंचोत्तर द्विसहस्त्रतमे ख्रीष्टाब्दे अर्थात 2005 ईस्वी वर्ष में भी अपि कश्मीर प्रांत में भी पाकिस्तान देश में चा धरायाः महत्कंपनम जातम। 2005 में कश्मीर प्रांत के
जो है पाकिस्तान में भी ऐसा ऐसा भूकंप आया था। ऐसा भूकंप कहाँ पर आया था? 2005 में कश्मीर प्रांत में, और कश्मीर प्रांत में और पाकिस्तान में, है ना। ऐसी जो है ऐसी आपदा जो है आई हुई थी कश्मीर प्रांत में, और जो है चाहे यहाँ लगा हुआ है ना, कश्मीर प्रांत में और पाकिस्तान, इन दोनों जगह जो है ऐसी ही आपदा आई हुई थी। यस्मात् कारणात् लक्ष्य परिमिताः जनाः अकाल कालम कवलिताः, जिसके कारण से लाखों लाख लोग अकाल मौत को प्राप्त हो गए, जिसके कारण लाखों लाख लोग क्या हुए? अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए। पृथ्वी कस्मात् प्रकंपते इति विषये वैज्ञानिका कथयन्ति यत् पृथिव्या अन्तर्गर्भे विद्यमानाः बृहत्यः पाषाणशिलाः यदा संघर्षणवशात् त्रुट्यन्ति तदा जायते भीषणं संस्खलनम। ये बता रहे हैं पृथ्वी कंपात प्रकंपे इति विषय, पृथ्वी जो कांप उठती है, पृथ्वी में जो भूकंप आता है, पृथ्वी में क्या, पृथ्वी में भूकंप आता है ना, तो भूमि में क्यों भूकंप आता है, इस विषय में वैज्ञानिक कहते हैं पृथ्वी कस्मात् प्रकंपे इति विषय, इसमें वैज्ञानिकाः कथयन्ति, इस विषय में क्या होता है, वैज्ञानिक क्या कहते हैं, यत् पृथिव्याः अंतर्गर्भे, यत् पृथिव्याः अंतर्गर्भे अर्थात पृथ्वी के आंतरिक भाग में विद्यमानाः बृहत्यः पाषाण, विद्यमान जो पाषाण हैं, विद्यमान जो पत्थर हैं, पृथ्वी के अंतर्भाग में स्थित जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, चट्टानों की प्लेटें हैं, है ना, वो क्या होता है, वो यदा संघर्षण वशात, जब संघर्षण वशात एक दूसरे से खिसकने के कारण, है ना, यही ना होता है, जब वो जो है प्लेटें आपसी रगड़ से टूटती हैं, आपसी रगड़ से क्या होता है, वो टूट जाती हैं। संघर्षण त्रुट्यंती तदा जायते भीषणम संस्खलनम, तभी भीषण संस्खलन होता है, और उसी भीषण संस्खलन से भूकंप की आपदा आती है। संस्खलन जन्यम कंपनंच, और उसी संस्खलन से, उसी रगड़ से, उसी संस्खलन से, उसी भयंकर स्खलन से क्या होता है कि कंपन होता है, धरती में क्या होता है, कंपन होता है, वही जो है भयानक, तदैव भयावह कंपनम धरायाः उपरि तलमाप्यागत्य, वह ऊपर तल में आकर के महाकंपनम जनयति, वही कंपन ही, वही भयानक कंपन ही धरती के ऊपर जो है आ जाता है, और वह बहुत तेज आता है। जनयति येन महाविनाश दृश्यम समुत्पद्यते, वही शिला का खिसकना ही, वही शिला का रगड़ करके टूटना ही जो है, जब वह टूटती है तो धरती बहुत तेजी से कंपित होती है, और उसके कंपित होने पर क्या होता है, वह जब कंपित होती है तो ऐसी भूकंप की घटनाएं जो है हम लोगों को प्राप्त होती हैं। आगे लिखा हुआ है, ज्वालामुख पर्वतानां विस्फोटैरपि भूकंपो जायत इति कथयन्ति भूकंप विशेषज्ञाः। भूकंप विशेषज्ञ जो है वो भूकंप विशेषज्ञ कहते हैं कि ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोट से भी, ज्वालामुखी पर्वतानां विस्फोटैरपि, ज्वालामुखी पर्वतों के विस्फोट से भी भूकंप जायत, जमीन में कंपता होती है, जमीन कांपती है, ऐसा कौन कहते हैं, तो भूकंप विशेषज्ञ जो हैं वो कहते हैं। पृथिव्याः गर्भे विद्यमानोऽग्निर्यदा खनिज मृत्तिका शिलादि संचयं क्वथयति तदा तत्सर्वमेव लावारस्ताम् उपेत्य दुर्वारगत्या धरां पर्वतं वा विदार्य बहिर्निष्क्रामति। यहाँ देखेंगे खनिज मृत्तिका शिलादि संचयम, खनिज मृत्तिका शिलादि संचयम, क्या होता है कि भूकंप विषयी जो है वो कहते हैं कि भाई साहब ज्वालामुखी आदि जब आती है तब भी जो है ऐसी घटनाएं जो है देखने को मिलती हैं। ऐसा कौन कहते हैं,
तो ऐसा भूकंप विषयी, जो भूकंप विषय के जो वेत्ता हैं, भूकंप वैज्ञानिक हैं, वो ऐसा कहते हैं। अब आगे बता रहे हैं कि भूमि के भीतर स्थित जो अग्नि है ना, भूमि के भीतर पृथिव्यां गर्भे विद्यमानो अग्निर्यदा, पृथ्वी में स्थित जो अग्नि है, जब खनिज मिट्टी चट्टानों आदि को एक साथ दहलाती है, खनिज मृत्तिका शिलादि संचयम कथयति, खनिज मृत्तिका बड़ी बड़ी चट्टानों को जब एक साथ वह दहलाती है, जब एक साथ दहकाती है, यही ना होगा, जब वह एक साथ दहकाती है उनको, कौन, खनिज मृत्तिका और जो चट्टानें होती हैं उन सबको एक साथ जब वह दहकाती है, तो दहकाने पर क्या होता है, दहकाने पर पृथिव्यां गर्भे विद्यमाग्नुर यदा हाँ मृत्तिकां कथयति तदा तत्सर्वमेव लावारसतम उपेत्य दुर्वारगत्या धराम पर्वते, जब वह क्या करती है, वह जब बहुत तेज़ी से उसको दहकाती है, तो दहकाने पर क्या होता है, तो बहुत सारे उसमें से मटेरियल निकलते हैं, कहाँ से, धरती से भाई, लावा बन करके अनिवार्य गति से, बहुत तेज गति से वो क्या होते हैं, वो धरती से पर्वत को छोड़ करके बाहर जो है निकलते हैं। तब क्या होता है, तब जो है जब ऐसा होता है, जब धरती से वो लावा निकलते हैं, ज्वालामुखी जब फटता है, तो क्या होता है, भूम भस्मावृत्तम जायते तथा गगनम, तो आकाश में क्या होता है भाई, जब वह ज्वालामुखी जब फटता है तो पूरा धुआं धुआं छा जाता है, कहाँ पर, आकाश में, आकाश बिल्कुल धुएं तथा राख से ढक जाता है ना, धूम भस्मावृत्तम, धुएं से और भस्म अर्थात राख से पूरा आकाश जो है वह बिल्कुल फैल जाता है, वह बिल्कुल ढक जाता है। सेल्सियस ताप मात्राया 8 शतांकतामुपगतोऽयं लावारशो यदा नदीवेगेन प्रवहति तदा पार्श्वस्थाग्रामा नगराणि वा तदुदरे क्षणेनैव समाविशन्ति। अब बता रहे हैं कि जब वह ज्वालाग्नि, जो ज्वालामुखी जब फटता है, तो पूरा आकाश क्या होता है, राख से बिल्कुल जो है ढक जाता है, और राख से ढकने के बाद सेल्सियस ताप, जो सेल्सियस ताप होता है वह कितना हो जा, उसकी मात्रा हो जाती है 800 डिग्री। 800 डिग्री का ताप जो उसमें से निकलता है, बिल्कुल पिघलता हुआ। अब पिघलता हुआ जो उसमें से पत्थर, लोहा और ये सब खनिज पदार्थ जो निकलते हैं उस ज्वालामुखी से, तो ज्वालामुखी से जो नदी के जैसे वह बहने लगता है, जब नदी के जैसे बहने लगता है, तो उसके बीच में जो यदा नदी में वो प्रवहती, वह नदी के जैसे बहने लगता है, तब उसके पास में जो ग्राम वगैरह होते हैं, जो नगर वगैरह होते हैं, तद्देव क्षणे व समाविशन्ति, वह क्षण भर में उसमें समाहित हो जाते हैं। आप सभी कभी कल्पना करिए कि आप 40 डिग्री की जब गर्मी होती है, तो उस गर्मी को झेलना कितना दुस्तर हो जाता है। तो जब 800 डिग्री तापमान हो जाता है, वो ज्वालामुखी से जो निकलता है लावा, वह जहाँ पर नदी के रूप में बिल्कुल प्रवाहित होने लगता है, नदी के रूप में बहने लगता है पिघल करके, तो जहाँ जहाँ जाता है वह नगरों को, ग्रामों को क्या करता है, अपने में ही समाहित करता हुआ जो है चला जाता है। क्षणे व समाविशन्ति, क्षण भर में वह नगरों को क्या करता है, समाहित कर लेता है। आगे देखेंगे, आगे लिखा हुआ है कि निहन्यन्ते चा विवशाः प्राणिनः, निहन्यन्ते चा विवशाः, निहन्यन्ते अर्थात मारे जाते हैं, निहन्यन्ते अर्थात मारे जाते हैं, विवशाः प्राणिनः, जो विवश प्राणी हैं वो सब क्या होते हैं, मारे जाते हैं। ज्वालामुखनिरन्त एव पर्वता अपि भीषणं भूकंपं जनयन्ति,
और ज्वाला को उगलते हुए ये पर्वत भी भयंकर भूकंप को उत्पन्न करने वाले होते हैं। को ज्वालामुखी को उगलते हुए ऐसे पर्वत भी क्या होते हैं, भूकंप के विषय बनते हैं। इनके कारण भी भूकंप आता है। यद्यपि दैवः प्रकोपो भूकंपो नाम, यद्यपि भूकंप भाग्य का प्रकोप है, यद्यपि भूकंप भाग्य का प्रकोप है, प्रकृति का प्रकोप है। यह सीधे कर लीजिए, यद्यपि दैवः प्रकोपो भूकंपो नाम। यद्यपि वास्तविकता यह है कि जो यह भूकंप है यह दैव का प्रकोप है, भाग्य का प्रकोप होता है, ऐसा लिख रहे हैं। विज्ञान गर्वितो मानवः वामनकल्प एव। विज्ञान गर्वित यहाँ से तस्योपशमनस्य, अर्थात उसके समन करने के लिए। किसको समन करने के लिए? वह जो ज्वालामुखी आदि है उसको समन करने के लिए, भूकंप आदि जो भी है, जो भूकंप है, भूकंप आदि को समन करने के लिए, भूकंप को शांत करने के लिए कोई भी स्थायी उपाय नहीं है। तस्योपशमनस्य न कोपि स्थिरोपायो दृश्यते, कोई भी स्थिर उपाय नहीं दिखता है। इसको शांत करने के लिए, भूकंप आदि आपदाएं जो आती हैं, इसे शांत करने के लिए कोई भी स्थिर उपाय कोई भी दिखाई नहीं देता है। अभी स्थिर उपाय इसका कोई भी समझ में नहीं आया है। प्रकृति समक्ष पद्यापि विज्ञान गर्वितो मानवः वामन कल्प एव। बता रहे हैं प्रकृति के सामने, प्रकृति समक्ष, प्रकृति के सामने अद्यापि, प्रकृति के सामने आज भी विज्ञान के घमंड वाला मानव आज भी बौना ही है ना। विज्ञान गर्वितो, विज्ञान पे जो गर्व करने वाला मानव है वह आज भी प्रकृति के सामने बौना ही है। वह क्या है? छोटा ही है। प्रकृति में जो छिपा हुआ है उसका 100वां अंश भी, 1000 अंश भी, करोड़वां अंश भी आज वैज्ञानिक लोग नहीं समझ पाए हैं। तो प्रकृति के समक्ष में, प्रकृति के सामने विज्ञान में जो गर्व करने वाले जो मानव हैं वो बिल्कुल बौने हैं, अर्थात छोटे हैं। अभी वो लोग प्रकृति को नहीं समझ सकते हैं। तथापि भूकंप रहस्यज्ञाः कथयन्ति यत् बहुभूमिक भवन निर्माणं न करणीयम्। इसलिए, तथापि इसलिए वैज्ञानिक जो है कहते हैं, क्या कहते हैं? तथापि भूकंप रहस्यज्ञाः, भूकंप जो वैज्ञानिक हैं, जो भूकंप के वैज्ञानिक हैं, वो कहते हैं कि भाई कथयन्ति यद बहुभूमि भवन निर्माण अर्थात बहुमंजिले, बहुत बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं को नहीं बनाना चाहिए, बहुत बड़े बड़े महल नहीं भवनों का निर्माण नहीं करना चाहिए। और क्या नहीं करना चाहिए? तटबंधम निर्माय बृहन्मात्रम नदी जलमपि नैकस्मिन् स्थले पुंजीकरणीयम अर्थात पुंज नहीं, इकट्ठा नहीं करना चाहिए। एक ही स्थल पर नदी के जल को, बहुत सारे नदी के जल को एक ही स्थान पर इकट्ठा भी नहीं करना चाहिए, ऐसा भूगर्भ वैज्ञानिक बोलते हैं। वो बता रहे हैं कि भाई बांध बना करके अत्यधिक मात्रा में एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा जल इकट्ठा नहीं करना चाहिए। और क्या करें? अन्यथा असंतुलनवशात भूकंप संभवति, अन्यथा क्या हो सकता है कि तब भी जो है भूकंप आ सकता है। उसके कारण भी जब एक जगह बहुत सारा जल इकट्ठा हो जाएगा तो उसके कारण भी क्या होता है? भूकंप आ सकता है। वस्तुतः शांतानि एव पंचतत्वानि क्षिति जल पावक समीर गगनानि भूतलस्य योगक्षेमाभ्याम कल्पन्ते। बता रहे हैं वस्तुतः ऐसा
अन्यथा असंतुलन के कारण, है ना, वस्तुतः शांतानि एव पंचतत्वानि, बता रहे हैं कि वस्तुतः पंचतत्व पृथ्वी, पंचतत्व क्या है? क्षिति अर्थात पृथ्वी, जल अर्थात जल, क्षिति जल, पावक अर्थात अग्नि, क्षिति जल पावक, और फिर समीर, समीर अर्थात वायु, और क्या? गगन अर्थात आकाश, है ना। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये क्या करते हैं? भूतलस्य योगक्षेमाभ्याम कल्पन्ते। भूतल का, भूतल अर्थात पृथ्वी का योगक्षेम जो है, योगक्षेम करते हैं। क्षेम माने हो गया प्राप्त करते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, और योग माने अप्राप्त कर दो। योगक्षेम, योग, योग माने अप्राप्त की प्राप्ति। भाई ये पांच तत्व जो है अप्राप्त की प्राप्ति भी कर सकते हैं, और जो प्राप्त है उसकी रक्षा भी कर सकते हैं, है ना। जो प्राप्त है उसकी रक्षा भी कर सकते हैं। कौन? यही पंच तत्व। यही पंच तत्व ही अशांत होकर महाविनाश को पैदा कर सकते हैं। यही पंच तत्व क्या कर सकते हैं? अशांतानि खलुतान्येव महाविनाशम उपस्थापयन्ति। यही पांचों तत्व अशांत होकर के महाविनाश भी कर सकते हैं ना। यही पांच तत्व जो है क्या कर सकते हैं? महाविनाश भी कर सकते हैं। इस प्रकार हम लोग ये देखें कि इस प्रस्तुत पाठ में हम लोग यह समझे कि बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी अट्टालिकाएँ, बहुत बड़े बड़े महल नहीं बनाना चाहिए, और बहुत बड़े बड़े तटबंध नहीं बनाने चाहिए। अर्थात ऐसे बांध जिसमें बहुत सारा जल आ जाए, ऐसे बांधों का निर्माण भी नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। नहीं, उससे भी जो है क्या होता है? भूस्खलन होता है, और जिसके कारण भूकंप आदि जैसी आपदाएं आती हैं, जिससे संपूर्ण मानव बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। संपूर्ण मानव ही नहीं, अन्यान्य पशु पक्षी आदि भी उससे प्रभावित होते हैं। तो प्रिय छात्रों, आज हम लोग भूकंप के विषय में यह जो प्रस्तुत पाठ है, इस पाठ का हम लोग अध्ययन किए, और इससे जो अभ्यास है उसकी एक श्रृंखला में लेकर के बहुत ही जल्दी उपस्थित होऊंगा। और यदि आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितना हो सके उतना इस चैनल को शेयर करें, और यदि अच्छा लग रहा हो तो टेलीग्राम से मुझसे इंडिविजुअली रूप से भी आप संपर्क कर सकते हैं। अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।